दोस्तों, आज हम सुनेंगे गणगौर व्रत कथा। एक बार भगवान शिव, माता पार्वती और नारद जी तीनों साथ में भ्रमण के लिए निकले और घूमते हुए एक गांव में पहुंच गए। इस दिन चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। गांव वासियों को जैसे ही इनके आने की खबर मिली तो सभी लोग भगवान के स्वागत की तैयारियां करने लगे। सबसे पहले उस गांव की गरीब महिलाएं थाल में हल्दी और अक्षत लेकर उनके स्वागत के लिए पहुंची। मां पार्वती ने प्रसन्न होकर उन पर सुहाग रस का आशीर्वाद बरसा दिया। कुछ ही समय बाद धनी महिलाएं सोने चांदी की थाली में तरह तरह के पकवान लेकर और 16 श्रृंगार कर भगवान शिव और माता पार्वती के पास पहुंची। इन स्त्रियों को देखने के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती से पूछा कि तुमने तो सारा सुहाग रस निर्धन महिलाओं को दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? माँ पार्वती बोली कि मैंने उन स्त्रियों को ऊपरी पदार्थों से निर्मित रस दिया है। मैं अब इन महिलाओं को अपनी उंगली चीरकर रक्त छिड़क कर सुहाग का वरदान दूंगी। माता पार्वती ने महिलाओं को आशीर्वाद दिया कि वो वस्त्र, आभूषण और बाहरी मोह माया को छोड़कर अपने पति की सेवा तन, मन और धन से करें। उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इस घटना के बाद पार्वती माँ भगवान भोलेनाथ से आज्ञा लेकर नदी में स्नान करने की चली गई। माता ने स्नान के बाद बालू से भगवान शिव की मूर्ति बनाई और पूजा की। भोग लगाकर और प्रदक्षिणा करके 2 कण का प्रसाद ग्रहण किया और माथे पर टीका लगाया। इतना सब करते करते पार्वती जी को काफी समय लग गया। जब वे लौटकर आई तो महादेव जी ने उनसे देरी का कारण पूछा। पार्वती जी ने झूठ ही कह दिया कि वह मुझे मेरे मायके वाले मिल गए थे, उन्हीं से बातें करने में इतनी देरी हो गई। परंतु महादेव तो महादेव ही थे, वे सब समझ रहे थे। अतः उन्होंने पूछा, पार्वती तुमने नदी के तट पर पूजन करके किस चीज का भोग लगाया था और स्वयं कौन सा प्रसाद खाया था? पार्वती जी ने पुनः झूठ बोल दिया, मेरी भावज ने मुझे दूध भात खिलाया। यह सुनकर शिवजी ने भी दूध भात खाने की इच्छा जताई और वे नदी की तरफ चल दिए। पार्वती जी दुविधा में पड़ गई। तब उन्होंने मौन भाव से भगवान भोले शंकर का ही ध्यान किया और प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैं आपकी अनन्य दासी हूँ तो आप मेरी लाज रखिए। यह प्रार्थना करती हुई पार्वती जी भगवान शिव के पीछे पीछे चलती रही। उन्हें नदी के तट पर माया का महल दिखाई दिया। उस महल के अंदर पहुंचकर वे देखती हैं कि वहां पार्वती जी के भाई तथा सलहज आदि सपरिवार उपस्थित हैं। उन्होंने गौरी तथा शंकर का स्वागत किया। वे 2 दिनों तक वहां रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिव से चलने का आग्रह किया, पर शिवजी तैयार न हुए। वे अभी और रुकना चाहते थे। तब पार्वती जी रूठकर अकेले ही चल दी। ऐसे देख भगवान शिवजी को पार्वती के साथ चलना पड़ा। नारद जी भी इस समय साथ थे। चलते चलते वे बहुत दूर निकल गए। अचानक भगवान शंकर को याद आया कि वो अपनी माला भूल आए हैं। माता पार्वती ने कहा कि मैं माला ले आती हूँ, परंतु भगवान ने उन्हें जाने की आज्ञा न दी और इस कार्य के लिए ब्रह्मपुत्र नारद जी को भेज दिया। नारद जी को वहां जाकर कोई महल नजर नहीं आया। नारद जी वहां भटकने लगे और सोचने लगे कि कहीं वे किसी गलत स्थान पर तो नहीं आ गए। अचानक से नारद जी को शिव जी की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। नारद जी ने माला उतार ली और शिव जी के पास पहुंचकर वहां का हाल बताया। शिव जी ने हंसकर कहा, नारद, यह सब पार्वती की ही लीला है। तब नारद जी ने सिर झुकाकर कहा, माता, आप पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। यह सब आपके पतिव्रत का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नाम स्मरण मात्र से ही अटल सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं, समस्त सिद्धियों को बना तथा मिटा सकती हैं। आपकी भावना तथा चमत्कार पूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं आशीर्वाद रूप में कहता हूँ कि जो स्त्रियां इसी तरह गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेंगी, उन्हें महादेव जी की कृपा से दीर्घायु वाले पति का संसर्ग मिलेगा। थैंक यू।